हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद छोटी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम डिमांड मांग के बारे में पढ़ेंगे। मांग क्या है? मांग का अभिप्राय उस इच्छा से है जिसको संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता के पास साधन है। साधन से तात्पर्य उस माध्यम से है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तथा वह इस साधनों को व्यय करने के लिए तत्पर है। दूसरे शब्दों में, मांग वस्तु व सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार व सक्षम होता है। इसके लिए 4 बातों का होना अनिवार्य है। पहला, इच्छा का होना, मतलब जब तक हमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं है तब तक हम उसका मांग नहीं करेंगे। दूसरा, साधनों की उपलब्धता, तात्पर्य उस माध्यम का होना हमारे पास बेहद जरूरी है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, वस्तु या सेवा को खरीदेंगे। तीसरा, साधनों को खर्च करने की तत्परता, मतलब हम किसी वस्तु, हमारे पास जो साधन है उसे हम खर्च करने के लिए कितने उत्सुक हैं। चौथा, साध्य की उपलब्धता, मतलब जिस वस्तु को हमें पाने की इच्छा है उसकी उपलब्धता। साध्य का मतलब है जिसे हमें पाने की इच्छा हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व ऑब्लिक मांग फलन, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑब्लिक डिमांड फंक्शन। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के टर्म में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म भी जानना बेहद जरूरी है ताकि हमें किसी भी प्रकार की समस्या पढ़ते समय उत्पन्न ना हो। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व ऑब्लिक मांग फलन कौन कौन से हैं? तो पहला, वस्तु की मांग, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा, वस्तु की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चौथा, उपभोक्ता की रुचियां या प्राथमिकताएं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। पांचवा, कीमत परिवर्तन की संभावना, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। पहला, अब हम सभी फैक्टर को बारी बारी से विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। पहला है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके मांग में कमी आती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसके मांग में वृद्धि होती है। इसे एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, अगर इस वस्तु की कीमत घटकर 60 रुपए हो जाती है तो इसके मांग में वृद्धि होगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटकर 100 से 120 रुपए हो जाती है, मतलब कीमत बढ़कर, तो इसके मांग में कमी होगी। अर्थात वस्तु की मांग में, किसी भी वस्तु या सेवा की मांग के लिए वस्तु की कीमत भी बेहद जरूरी होती है जो मांग को प्रभावित करती है। अगले स्लाइड पे हम लोग आएंगे। उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय अधिक है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, और अगर उपभोक्ता की आय कम है तो वस्तु की मांग में कमी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। तो अगर ए पर्सन की आय 10,000 रुपए है और बी पर्सन की आय 50,000 है, तो ए पर्सन अपने बजट के अनुसार, अपने इनकम के अनुसार वो 2,000 की मोबाइल का डिमांड करेगा, और बी पर्सन अपने इनकम के अनुसार 15,000 या 20,000 रुपए के मोबाइल का भी डिमांड कर सकता है। तो इस तरह उपभोक्ता की आय भी मांग को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तीसरा हम लोग आएंगे संबंधित वस्तुओं की कीमत।
वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। अर्थात एक वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव होने से दूसरे वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि हो सकती है। इसे हम थोड़ा विस्तार में आगे जानने की कोशिश करेंगे। चौथा आते हैं हम लोग उपभोक्ता की रुचियां या प्राथमिकताएं। इंग्लिश, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। किसी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है। यह उनकी अभिरुचि, आदत, फैशन पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, अगर लड़कियों का फैशन श्रृंगार करना है तो श्रृंगार की सामग्री महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन वो उसे खरीदेगी ही। तो कहीं ना कहीं वस्तु या सेवा की मांग हमारे अभिरुचि, आदत व फैशन पर भी निर्भर करती है। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। पांचवा और सबसे अंतिम है कीमत परिवर्तन की संभावनाएं। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंजेज। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने की आशा है तो मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाने की आशा है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात फ्रेंड्स, अगर हमें यह पता चलता है कि अगले महीने प्याज की कीमत बढ़ने वाली है तो हम लोग जहां एक महीने में 1 किलो प्याज खरीदते थे वहां हम लोग 10 किलो प्याज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि अगले महीने प्याज की कीमत बढ़ने वाली है। दूसरा, अगर हम सुनते हैं कि अगले महीने टमाटर की कीमत कम होने वाली है तो हम क्या करते हैं कि वस्तु को अपने उपयोग के हिसाब से ही खरीदते हैं, उसकी ज्यादा मांग नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब अर्थात ये है फ्रेंड कि कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं मीन्स भविष्य में अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी हो रही है वो भी हमारे मांग को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब हम नेक्स्ट आएंगे संबंधित वस्तुओं की कीमत। हम दो प्रकार में उसे हम बांट सकते हैं। पहला, पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, तो फ्रेंड्स पूरक वस्तुओं को इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल, पेन, स्याही, चाय और कॉफी। पूरक वस्तुओं को हम विस्तार से जानेंगे। पूरक वस्तुएं, वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ होता है तथा अलग अलग इनका प्रयोग करना संभव नहीं। अर्थात वे वस्तुएं जो एक दूसरे पे निर्भर हो। फ्रेंड, यहां पूरक का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्याही और पेन। यहां हम गौर करेंगे, यदि पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अन्य वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत घटती है तो अन्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। अगर पेन की कीमत बढ़ती है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पेन के साथ साथ स्याही भी जरूरी होती है। तो अगर पेन की कीमत बढ़ती है तो स्याही की मांग घट जाएगी। उसी प्रकार अगर पेन की कीमत कम होती है तो स्याही की मांग बढ़ जाएगी। अब हम दूसरे नेक्स्ट वस्तुएं पर आएंगे। प्रतिस्थापन वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन्हें यदि अलग अलग उपभोग किया जाए तो वह एक समान संतुष्टि देते हैं। प्रतिस्थापन मतलब होता है फ्रेंड्स कि
एक वस्तु की जगह पर हम दूसरे वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। मीन्स एक वस्तु की तरह ही दूसरे वस्तु भी उपभोग के उपरांत समान संतुष्टि देते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे चाय और कॉफी। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग भी बढ़ जाती है। कैसे? अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर चाय की कीमत बढ़ गई है तो हम चाय को पीना छोड़कर कॉफी की मांग ज्यादा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी भी चाय की तरह ही हमें स्वाद देती है। इसके विपरीत भी अगर चाय की कीमत घट जाती है तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम चाय पीने के शौकीन है तो हम कॉफी की मांग कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि चाय की कीमत कम हो गई है तो हम कॉफी की जगह पर चाय पियेंगे। तो इसलिए एक बार फिर से समझेंगे, अगर चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, और अगर चाय की कीमत घटती है तो कॉफी की मांग भी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और लास्टली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।